फिजिक्स के न्यूमेरिकल बहुत ही डरावने लगते हैं, तो साउंड चैप्टर के जो भी एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, टोटल 4 न्यूमेरिकल है, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हमारी ये जो सीरीज है फिजिक्स न्यूमेरिकल का, इसका ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। रोने की जरूरत नहीं है, मुझे भी रोना आ रहा है, ये लास्ट लेक्चर है, बट क्या करें। तो अगर आपको बाकी के और वीडियोस देखने हैं तो यहाँ पे जो प्लेलिस्ट दे रही हो वहां पे क्लिक करिए, यहाँ पे आएगा भी ये कार्ड, क्लिक करोगे आप वहां पे डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट पे पहुंच जाओगे। तो उस सीरीज को भी देखना ताकि आपके फिजिक्स का न्यूमेरिकल बहुत ही स्ट्रांग हो जाए, और हर क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन है, एक पर्सन है, उसकी हियरिंग रेंज, हाँ पता है, ये 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है, ये हमें पता है। तो उसकी टिपिकल वेवलेंथ क्या होगी साउंड की, अगर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 344 मीटर पर सेकंड दे रखा है। तो ये पूछा है, तो कैसे करेंगे? हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला याद है, वो क्या है? v बराबर एन लैम्डा। हमसे पूछा क्या है यहाँ पे? वेवलेंथ। तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा? एन इधर आ जाएगा, v बटे एन। तो लैम्डा बराबर v बटे एन। अब हमें क्या करना है, एक बार 20 हर्ट्ज के लिए लैम्डा निकालना है और एक बार 20 किलो हर्ट्ज के लिए लैम्डा निकालना है। बस सिंपल सा यही काम करना है। अब कैसे करेंगे? तो लैम्डा बराबर v बटे एन, v कितना दे रखा है? 344, ऐसा यूनिट में है, हाँ, और ये 20 हर्ट्ज है। तो ये हो जाएगा, ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, ये 0 है तो पॉइंट इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 17.2 मीटर। तो ये आ गई इसकी लैम्डा। और अब इसका लैम्डा निकालते हैं। तो लैम्डा बराबर v बट्टे एन। तो v कितना है? v तो 344 ही दे रखा है, बस n चेंज हो गया है, वो कि 20,000 हो गया इस बार। तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 0.0172 मीटर। ये आंसर आ जाएगा, इस वाले का लैम्डा आ जाएगा 0.0172 मीटर, जबकि इसका 17.2 मीटर। तो इसकी करस्पॉन्डिंग लैम्डा भी अगर आप याद रख सकते हो तो रखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप फ्रीक्वेंसी याद रखे हुए हो, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है हमारी जो सुनने की जो क्षमता होती है, हियरिंग जो रेंज होती है, वो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो वो आप याद रखो कि वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 देखो, इसको पॉज करके ट्राई करना। बोला कि फ्रीक्वेंसी है एक सोर्स की, साउंड, एक सोर्स ऑफ साउंड है, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है इन्होंने 100 हर्ट्ज। तो इन्होंने पूछा कि हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट, कितने बार ये वाइब्रेट करेगी 1 मिनट में। तो पॉज करके ट्राई करो पहले, ठीक है। तो देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना। अगर मैं ये कहता हूं कि किसी की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब वो 100 टाइम्स वाइब्रेट करता है इन 1 सेकेंड। यानी कि अगर 100 है किसी की फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब होता है 100 टाइम वाइब्रेट कर रहा है 1 सेकेंड में। याद करो इसकी जो यूनिट है क्या थी एक्चुअल में, ये क्या आया था? क्या ये पर सेकेंड नहीं था? क्या पर सेकेंड ही था ना? देखो एन जो होता है वो 1 अपॉन टाइम होता है, टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम को सेकंड में लिखते हैं, तो इसीलिए पर सेकंड होता है। तो कितने बार, 1 सेकंड में कितने बार वाइब्रेट किया उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। डेफिनेशन यही है सिंपल। तो 100 बार वाइब्रेट किया 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में 100 बार किया, तो भाई 1 मिनट में कितनी बार करेगा? तो 1 मिनट में यानी कि इन 1 मिनट, यानी कि 60 सेकंड की बात कर रहे हैं। तो भाई अगर 1 सेकंड में 100 बार करेगा तो 60 सेकंड में 60 मल्टीप्लाई 100 बार करेगा। तो हम लिखेंगे इन अ मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड वाइब्रेट बराबर 100 मल्टीप्लाई 60। तो क्या आ जाएगा ये? 6000 टाइम्स, मतलब कि 6000 बार ये वाइब्रेट कर जाएगा, 6000 टाइम्स। न्यूमेरिकल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ना स्टार मार्क कर लो क्योंकि एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या, ध्यान से सुनना। स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर है, कोई टावर है मान लो यहाँ पे। तो ये जो टावर है ये 500 मीटर का टावर है, यहाँ से ना क्या किया, एक स्टोन को ड्रॉप किया। अगर ड्रॉप किया तो यानी कि यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी होगी 0 होगी, यहाँ तक समझ आ रहा है? अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं बताऊंगा आपको। मोशन चैप्टर अगर आपने पढ़ रखा है ना तो अभी तक आपको आइडिया लग गया होगा, लेकिन नहीं पढ़ा है तो मोशन के न्यूमेरिकल देख के आना। देखो u जो है 0 है,
तो कैसे जीरो है, ड्रॉप कराई। ड्रॉप मतलब ये होता है कि शुरू में जीरो है, ड्रॉप यानी छोड़ना, तो छोड़ेंगे तो शुरू में जीरो होगा। ठीक, यहां तक समझ आया। तो कह रहे हैं कि 500 मीटर का जो ये टावर है, और यहां से जब स्टोन को ड्रॉप किया तो यहाँ पे ना एक पॉन्ड है, यहाँ पे एक पॉन्ड है। पॉन्ड, पॉन्ड समझते हो, पॉन्ड यानी कि तालाब। तो यहाँ पे एक जो तालाब है, इस तालाब में ये पत्थर इस तालाब में जाता है। ठीक है, हर्ड एट, तो इन्होंने पूछा, क्या पूछा है, वेन इज द स्प्लैश। स्प्लैश यानी कि जो स्प्लैश यानी जो ये पानी में जाकर के एकदम बनता नहीं है, लहरें बनती है, तो छप से आवाज आती है, जो छप से आवाज आती है उसे स्प्लैश कहते हैं। तो वो जो छप वाली आवाज है वो कितनी देर में सुनाई देगी वो बताना। स्प्लैश हर्ट एट द टॉप, यहाँ पे जो है बंदा, अगर कोई है यहाँ पे जिसने पत्थर फेंका, तो उसको जो वो छप वाली आवाज है वो कितनी देर में सुनाई देगी उसकी बात कर रहे हैं। और जी दे रखा है और वेलोसिटी ऑफ साउंड दे रखी है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो वाटर के अंदर इन्होंने दे रखा है, वो 340 मीटर पर सेकेंड है। तो अब ध्यान से सुनना, हमें टाइम निकालना है। तो जब ये पत्थर यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे ये छप आवाज करेगा, है ना, और यहाँ पे इसके जब पानी के अंदर भी तो इसको ट्रेवल करने के लिए कुछ टाइम लगेगा, तो पानी के अंदर ट्रेवल करने में जो इसको टाइम लगेगा वो मान लेते हैं हम TW, टाइम ट्रेवल इन वाटर। टाइम जो वाटर में ट्रेवल करने में लगेगा, ये छप के बाद पहले पानी में भी तो दौड़ेगी, फिर उसके बाद ये ऊपर पहुंचेगी, तो ये इसके बाद ऊपर पहुंचेगी। तो यहां से यहां तक का अगर हम टाइम पता कर ले तो हमारा काम हो जाए। तो टाइम, टाइम ये वाली टाइम कौन सी, एक तो ये वाली टाइम जो स्टोन यहां से गिरी और पौंड तक, यहां तक का टाइम, और फिर पौंड में जो टाइम लगा वो वाला टाइम, दोनों को ऐड करेंगे तब जाके आंसर आएगा। फिर से समझो, फिर से समझो, फिर से समझो। देखो, दो टाइम लगेगा, एक तो जब स्टोन गिरा तो स्टोन गिरने से यहां तक का टाइम, और फिर पौंड में जो ये साउंड ट्रेवल कर रही है उसका टाइम, ये दोनों साउंड, ये दोनों टाइम मिला करके उतनी देर लगा। मान लो यहाँ पे 5 सेकंड लगे और यहाँ पे 1 सेकंड लगे, तो टोटल 5 + 1 सेकंड, तो 6 सेकंड लगेगा। तो इस तरह से देखेंगे हम कि आंसर क्या आएगा। ये तो मैंने माना है 5 और 1, लेकिन एक्चुअल आंसर क्या आने वाला वो देखते हैं हम। मान लो यहां से यहां तक का जो टाइम है उसको टी बोल रहे हैं, और जो पॉन्ड के अंदर है उसको TW बोल रहे हैं। तो टोटल टाइम क्या होगा, टाइम जो कि वाटर में हुआ और टाइम जो कि ये वाला है जो इस हाइट को ट्रेवल करने में लगा, तो ये टोटल टाइम होगा। ठीक है, यही होगा टाइम, और यही हमारा आंसर भी होगा। तो ये कैसे निकालें, देखो, क्या यहां से यहां तक मैं टाइम निकाल सकता हूं? अगर मुझे ये फॉर्मूला पता है, जो इक्वेशंस ऑफ मोशन मैंने सीखी है, S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब मैंने यही फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि बाकी सब फॉर्मूला में ना आपको S नहीं मिलेगा, और अगर S मिलेगा तो टाइम नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा फॉर्मूला है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो इसमें S तो मिल गया लेकिन टाइम गायब है। बट हमें तो टाइम निकालना है, तो S क्या दे रखा है इन्होंने, S दे रखा है 500, और U कितना है 0, मल्टीप्लाई ये जो टाइम है, ये वाला टाइम, ये वाला जो टाइम यहां से यहां तक आने में टाइम जो लगा वो T, प्लस में हाफ, A की जगह जो है वो हम G डालेंगे, G की वैल्यू, यानी कि 10 दे रखा है इन्होंने G की जगह, और T स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 500, और ये इससे कट गया तो ये आ गया 5T स्क्वायर, तो ये आ गया 100। तो T स्क्वायर 100 आ गया, तो T क्या आ जाएगा 100 अंडर रूट, टाइम कितना आ गया 10 सेकेंड। तो भाई इसको यहां से यहां ट्रेवल करने में तो 10 सेकेंड लगे, लेकिन पॉइंट में ट्रेवल करने में कितने सेकेंड लगे वो भी निकालना पड़ेगा, तभी तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो अब निकालते हैं टाइम ट्रेवल इन वाटर। तो टाइम ट्रेवल इन वाटर क्या होगा, क्या टाइम डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है, हाँ। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 500 मीटर, और वेलोसिटी क्या दे रखी है इन्होंने 340 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों ऐसा यूनिट में, तो 0 से 0 कट गया, ये आ गया 17 और ये आ गया 25। तो इसको अब डिवाइड करेंगे 25 को 17 से, तो ये आएगा 17 एकम 17। आप इसको सॉल्व करना, आपका आंसर 1.47 है, 1.47 सेकेंड आने वाला है इसका आंसर। तो टाइम वाटर में कितना आया 1.4 सेकेंड आया, और टाइम जो कि यहां से यहां चलने में कितना लगा 10 सेकेंड। तो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, तो ये आएगा 10 में 1.47 प्लस करो तो ये आएगा 11.47 सेकेंड। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, जो कि हमारी सीरीज का फिजिक्स न्यूमेरिकल का लास्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 4, अ साउंड वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड, स्पीड दे रखी है v दे रखा है 339 मीटर पर सेकेंड। इफ द वेवलेंथ, वेवलेंथ दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, तो इसको हम पहले मीटर में बदल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 0.015 मीटर, क्योंकि ऐसा यूनिट में जरूरत होती है हमें इसलिए। तो इन्होंने पूछा कि भाई व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, देखो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, v बराबर एन लेमडा, तो n फ्रीक्वेंसी है तो n क्या होगा, v अपॉन लेमडा, v अपॉन लेमडा, तो निकाल लेते हैं फ्रीक्वेंसी, सिंपल सी बात है। तो v क्या है 339 और ये लेमडा क्या है 0.015, तो पॉइंट हटेगा तो ऊपर पॉइंट के बाद 3 बंदे हैं ना, 1 2 3, तो ऊपर 3 जीरो आएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखो 15 से करते हैं, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, फिर ये 30 है तो 33 में से 30 गए तो 3 बचेगा, फिर ये 39 हो जाएगा, तो 15 दूनी, फिर दोबारा से 15 दूनी 30, फिर ये इधर जाएगा, फिर 15 15 छिके 90, 15 छिके 90 हो जाएगा, और फिर डबल जीरो आ जाएगा, तो ये क्या आया 22,600 हर्ट्ज। और ये पूछ रहे हैं ना कि विल इट बी ऑडिबल, क्या ये सुनाई देगा, क्या इसको सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज होता है तब हम सुन सकते हैं, लेकिन ये तो 20,000 से ज्यादा है तो हम इसको नहीं सुन सकते, तो हम बोलेंगे नो इट विल बी नॉट ऑडिबल, ये ऑडिबल नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट इन रेंज ऑफ, क्योंकि ये रेंज में नहीं है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज वाली रेंज में नहीं है ये, इसीलिए ये इसको ऑडिबल नहीं होगा, हमें सुनाई नहीं देगा ये आवाज सुनाई ही नहीं देने वाली हमें। तो ये वाला क्वेश्चन तो आसान था, क्योंकि इसमें v बराबर एन लेमडा लगा के हमने एन निकाला और फिर सॉल्व कर लिया, 22,600 आया, और वो 20,000 से ज्यादा तो हमने कह दिया कि ऑडिबल नहीं है। पर जो पिछले वाला सवाल था, अगर आपको वो नहीं समझ आया तो उसके पीछे पता है असली रीजन क्या है, आपने मोशंस के न्यूमेरिकल नहीं करे हैं। तो मोशंस के न्यूमेरिकल और फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स है, पूरी एक सीरीज चल रही है हमारी, उसको सॉल्व करके आओ। तो इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करो और जाओ सारी की सारी जो न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करके आओ, क्योंकि पेपर में एग्जाम में एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल ही डायरेक्ट आते हैं। जल्दी से इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, मैं आपको वहीं मिलता हूँ।